हेलो गाइस, वेलकम टू द यूरोलैंड इंग्लिश क्लासेस। तो आज का क्लास बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अरे बाबा कुछ तो भेजो, क्या पढ़ने वाले हैं? तो यस, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। ये आप ऊपर में देख सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, जो कि बहुत ही अच्छी पोएम है। क्लास 10 के स्टूडेंट्स को हर साल इसे पढ़ना होता है बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग। तो इस पोएम को आज हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस पोएम में जो सिर्फ 8 लाइन का पोएम है फिर भी इतना फेमस, इतना मीनिंगफुल है। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन ब्यूटीफुली रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताऊं तो मिस्टर फ्रॉस्ट एक अमेरिकन वर्सटाइल राइटर हैं। बेसिकली वो पोएट हैं और उनकी आर्ट ऑफ राइटिंग लाजवाब है दोस्तों। जब भी वो ह्यूमन लाइफ को डिपिक्ट करते हैं, जब भी ह्यूमन लाइफ को एक्सप्रेस करते हैं, तो उनकी रियलिस्टिक पिक्चर हम देख सकते हैं उनके पोएम्स में। पास में आपने जितने भी पोएम्स पढ़ा है या फिर मैंने जितने भी पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो कितने अच्छे से रूरल लाइफ को टच करते हैं, ह्यूमन लाइफ को टच करते हैं। इनफैक्ट द रोड नॉट टेकन इज वन ऑफ देम। तो आज मैं आपको बता दूं, फटाफट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में 1 मिनट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। तो मिस्टर फ्रॉस्ट वाज बोर्न ऑन 26 मार्च 1874, दैट मीन्स 19th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट डेड ऑन 29th जनवरी 1963। मिस्टर फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट हैं जो अपने वर्सटाइल राइटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। इनफैक्ट उनकी ग्रेटनेस पूरे अमेरिका में नोट की जा सकती है। उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखा भी है और जिन पोएम्स को आप स्टडी कर सकते हैं। तो अब आते हैं डस्ट ऑफ स्नो पे। तो डस्ट ऑफ स्नो एक ह्यूमन लाइफ को एक्सप्रेस करने वाला खूबसूरत पोएम है। मैंने पहले भी बताया कि ये सिर्फ 8 लाइंस की पोइट्री है, सिर्फ 2 स्टैंजा की पोइट्री है। मैं हर एक स्टैंजा को डील करूंगा, एक एक लाइन को डील करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस पोएम में पोएट ने उनकी मूड के चेंजिंग की बात की है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि ह्यूमन लाइफ में हैप्पीनेस और सैडनेस ये आते रहता है। वंस रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज वेरी सैड। एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत सैड थे और वो एक पेड़ के नीचे सैड में बैठे हुए थे। तो द लाइन ऑफ द पोएम जो यहाँ पे दिया गया है, द वे अ क्रॉ swooped down on me, the way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree। ये पहला स्टैंजा है, 4 लाइनों की स्टैंजा है, जिसके राइमिंग वर्ड की अगर आप बात करें तो ए बी इसकी राइमिंग है। नाउ इस पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। तो द वे अ क्रॉ swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree। यहाँ पे ट्री की चर्चा की गई है जिसका नाम है hemlock tree। Hemlock tree is a poisonous tree that has white flower। That means एक ऐसा पेड़ जिसका white flower होता है। बेसिकली hemlock हम धतूरे के पेड़ को कहते हैं और धतूरे का पेड़ का व्हाइट फ्लावर भी होता है। और इनफैक्ट ये लॉर्ड शिवा को इसके फ्रूट भी चढ़ाए जाते हैं महाशिवरात्रि के टाइम में। तो एक हैमलक ट्री है और उसके नीचे हमारा पोएट सैड बैठा हुआ है और उस हैमलक ट्री के ऊपर एक क्रॉ बैठा है। यहाँ पे पॉइंट इस चीज को ध्यान में रखना है
कि क्रॉ इज नेगेटिव सिंबल। क्रॉ एक नेगेटिव सिंबल है। जब भी क्रॉ आपके घर के सामने आकर काव काव करता है तो लोग उसे भगा देते हैं कि समथिंग बैड न्यूज इज देयर। इनफैक्ट जब कोई पास अवे हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो क्रॉ को भी कुछ अनवांटेड फूड्स दिए जाते हैं जो कि बैड का सिंबल है। एट द सेम टाइम हेमलक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री है, ये भी नेगेटिव सिंबल है। तो ये नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये दिखाना चाहते हैं कि ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल। वो सैड हैं, वो कहीं खोए हुए हैं, किसी चीज को रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं किसी भी बात पे। तो होता ये है कि अचानक से जो क्रॉ है उस ट्री पे बैठा हुआ, वो वहां से फ्लाई करता है, उड़ जाता है। और जब क्रो वहां से उड़ता है तो उड़ने से हेमलक ट्री में हेमलक ट्री थोड़ी सी हिलती है, और जिसकी वजह से उसके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो है, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स होता है बर्फ के बुरादे, बर्फ के धूल कण। तो जो ट्री के ऊपर बर्फ के धूल कण थे, बुरादे थे, बहुत ठंडी सी जो होती है, जो शिमला में अक्सर गिरते रहता है, स्नोफॉल, वो पोएट के ऊपर गिरता है। और इससे क्या होता है हम अगले स्टैंजा में देखते हैं। तो अगला स्टैंजा है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। मतलब वो जो ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरा, उसने पोएट के लाइफ को चेंज कर दिया, इनके हार्ट को एक चेंज दिया इन्होंने। और वो कैसे चेंज दिया? ये एक अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण डे को या पार्ट को, ये जो लॉस कर रहे थे, पेड़ के नीचे सैड टोन में ये बैठे हुए थे और रिग्रेट कर रहे थे, अपने दिन को बर्बाद कर रहे थे। स्नोफॉल की वजह से उनके हार्ट में एक चेंजिंग आई, वो पॉजिटिव थिंकर हो गए और फिर वो एक दिन बचा लेते हैं और अपनी डेली लाइफ में वो वापस चले जाते हैं विद अ हैप्पी मूड। दैट मीन्स पोएम का एक सिंपल मैसेज है कि कैसे एक सैड मूड को एक हैप्पी मूड दिया जाए। अक्सर ऐसी घटनाएं हमारे साथ भी घटती है जब हम बहुत सैड होते हैं, लेकिन कोई एक रीजन हमारे पास ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से हम हैप्पी हो जाते हैं। तो इट वॉज रियली अ वंडरफुल पोएम जो कि मेटाफोर से भी भरा हुआ है। यहाँ पे क्रॉ एक मेटाफर है, यहाँ पे हेमलक ट्री एक मेटाफर है। बहुत ही अच्छी राइमिंग स्कीम है इसकी, ए बी, और बहुत ही खूबसूरत 2 स्टैंजा का ये पोएम है। सिर्फ 8 लाइन्स का है, बट इट हैज अ डीपर मीनिंग एंड ग्रेटर मीनिंग। होप कि आपको ये पोएम बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।